हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिफेलॉन क्लासेस वंस अगेन। बेटा आज जो है हमारा लेक्चर होने वाला है किसके ऊपर? फाइलम की जर्नी के ऊपर। हमने क्या किया था पिछले लेक्चर्स में? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला जितना भी कंटेंट था वो कवर कर चुके हैं हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, एनिमल किंगडम के चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए आज जो हम करने वाले हैं क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहाँ चलते हैं? अपने फाइलम की जर्नी की तरफ। आज जो है हम अपने फर्स्ट फाइलम को कवर करने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है क्या? फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। ओके, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा बेसिकली क्या है? अगर मैं जनरल फीचर्स की बात करूं तो अगर हम मराइन वाटर के अंदर डीप सी जाएं तो हम क्या देखेंगे? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और वो ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म जो कि बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम पोरीफेराज ही बोलते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, वो जनरली क्या होते हैं बेटा? पोरीफेरा ही होते हैं। अब पोरीफेरा का मतलब क्या है? पोरीफेरा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर पोर प्रेजेंट है। देखो, अगर मैं बेसिकली इसका हल्का सा रफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं, देखो इस तरीके का इनका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट्स में पोर्स प्रेजेंट है। न्यूमरस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। और इन पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? पोरीफेरा बोलते हैं। तो बेसिकली पोरीफेरा क्या हुए? दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स। हमारे पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में जो सबसे बेसिक कैटेगरी पे आता है एनिमल, वो होता है पोरीफेरा। सबसे इनिशियल लेवल पे एनिमल जो आता है वो कौन सा है? पोरीफेरा ही है। पोर बियरिंग एनिमल्स, या इनको एक सिंगल टर्म में बात करें तो वी कैन से दे आर पोर बियरर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव पोर्स ओवर देयर बॉडी सरफेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थिंग, पोर्स होने की वजह से बेटा इनको हम स्पंजेस भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्पंजेस, है ना। आपने बचपन स्पंज देखे होंगे, सबके घर पे स्पंज प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट में पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो उससे ही रिजेंबल करके देख सकते हैं क्या, उसमें भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस इसकी बॉडी में भी क्या होंगे? इसी तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से इनको स्पंजेस भी कहा जाता है। ठीक है, जनरल टर्म में इनको स्पंजेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें बेटा, अभी तक जो है अपन बात करें टोटल स्पीशीज की, ठीक है, तो अबाउट 5000 स्पीशीज ऑफ पोरीफेरा आर डिस्कवर्ड। अभी तक तकरीबन 5000 स्पीशीज पोरीफेरा की जो है बेटा डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स हैं। जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे या अगर नेट पे इनकी पिक्चर सर्च करेंगे तो देखने को बहुत ज़्यादा कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। अगर इनकी मैं अब जनरल कैरेक्टर्स की बात करूं, जनरल कैरेक्टर्स मतलब कि किस तरीके की इनकी हैबिट होती है, इनका हैबिटेट क्या है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, या इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो उन चीज़ों को हम क्या किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? वी विल टॉक अबाउट देम इन द जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स। अब जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरास के बारे में, वो पढ़ेंगे हम इनका हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट का मतलब कि किस तरह की इनकी आदतें हैं, और हैबिटेट मतलब कि इनका लोकेशन क्या है, कि कहाँ पर ये रहते हैं एक्चुअली, उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो हैबिट जो होती है बेटा इनकी कैसी होती है? दे आर ससाइल। कैसे होते हैं? दे आर ससाइल। ससाइल का मतलब क्या है? दे आर इमोटाइल। अब इमोटाइल से क्या मतलब? मतलब ये जो है ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लोकोमोट, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने? इमोटाइल बोल दिया। अगर एक ही जगह प्रेजेंट रहेंगे इसका मतलब क्या है? पोरीफेरास को
क्या है, एक सरफेस चाहिए अपने आप को अटैच करने के लिए, और उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम कहते हैं। ठीक है, तो दे आर इमोटाइल और they attach to a particular surface and that surface is called substratum. Now next thing, अगर बेटा मैं habitat की बात करूं कि कहाँ जनरली ये पाए जाएंगे, तो ये organisms जनरली aquatic होते हैं, मतलब पानी के अंदर ही देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे ना के बराबर या ना ही बोल सकते हैं। तो दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी में मिलेंगे। अब पानी में कौन से पानी में, जनरली कहाँ होते हैं, दे आर मोस्टली मरीन, मरीन वाटर के अंदर, मतलब ओशन या सी वाटर के अंदर ही देखने को मिलेंगे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, और वो भी कहाँ पर, बिल्कुल बॉटम के अंदर, क्योंकि इनको सरफेस के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, तो मरीन वाटर के अंदर जनरली ये ऑर्गेनिजम्स अपने को देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन की बात करें बेटा, एक पॉरीफेरा होता है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला जो है वो अपने को कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर जैसे रिवर्स का वाटर, नदियों का पानी, उसके अंदर भी अपने को क्या होगा, एक ही तरह का स्पॉन्जिला देखने को, वो सॉरी पॉरीफेरा देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ये तो रही इनकी हैबिट और हैबिटेट की बात। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली हमने कहाँ पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कैटेगराइज हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड जनरल कैरेक्टर्स इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था कि दीज आर बेसिकली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे, और वो भी कैसा, सेल्स लूज एग्रीगेटेड फॉर्म में, लूज एग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर, मतलब हर एक सेल जो है वो अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो लूजली प्रेजेंट हैं, अलग 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 प्रेजेंट हैं सारे की सारे सेल्स, वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, और उन्होंने सेल्स टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं किया। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट थिंग क्या हो गई बेटा, नेक्स्ट थिंग इनकी होगी बॉडी सिमेट्री। चलिए, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री से क्या समझते हैं कि अगर एक प्लेन पास किया जाए, उनकी बॉडी एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से अगर एक प्लेन पास किया जाए, तो उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जानी चाहिए। लेकिन पॉरीफेरास के अंदर ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर इनकी सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन पास करें, तो दे डू नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, और इसी वजह से, सिर्फ डिवाइड ना होने की वजह से, दे आर ऑल्सो दे आर कॉल्ड asymmetrical animals। they are called asymmetrical animals। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग की अगर बात करें इनकी बॉडी वॉल की, इनकी किसकी बात करते हैं, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब क्या है, बॉडी वॉल का मतलब होता है इनकी आउटर सरफेस किस तरीके की प्रेजेंट है। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल में जनरली दो लेयर्स देखने को मिलेंगी। कितनी लेयर्स, 2 लेयर्स, और कौन कौन सी लेयर्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बॉडी वॉल क्या होती है, पॉरीफेरास की अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर क्या देखा, ये रहे पॉरीफेरा, ये रही इनकी बॉडी वॉल, एक वॉल ये रही आउटर वॉल, और एक क्या है, ये इनर वॉल है। जनरली क्या है, चलो देखो ये रही स्ट्रक्चर, ये इनका क्या है, आउटर वॉल, और ये वाला अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है, इनर वॉल।
ठीक है, तो दो इनके पास लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर एंड इनर। ठीक है, बीच में क्या है, खाली सरफेस नहीं, एक क्या प्रेजेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट अगर आगे मूव करते हैं, ये पोरीफेरा की बॉडी वॉल का जनरल सा डायग्राम है, और इस पूरे डायग्राम के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमको बताई गई है, किस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखी जाती है। देखो अगर मैं एक जनरल से पोरीफेरा को डिवाइड करूं, है ना, पोरीफेरा है अपने पास, ये रहा इनका बेसिक सा स्ट्रक्चर। अगर इस पोरीफेरा को मैं डिवाइड करूं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर, तो डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या निकलेगा बेटा, अपने पास एक बढ़िया सा इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में समझेंगे क्या किस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन समझ में आती है अपने को। चलिए, तो देखो इनके पास दो लेयर बताई थी मैंने, एक तो आउटर लेयर बताई थी और एक बताई थी इनर लेयर। देखो यहाँ पर फर्स्ट लेयर है अपने पास कौन सी, आउटर, ये जो बाहर वाली लेयर दिख रही है ये, दिस लेयर इज द फर्स्ट लेयर, और इस फर्स्ट लेयर को हम पिनेकोडर्म बोलते हैं। डर्म का मतलब क्या होता है, लेयर या स्किन। तो फर्स्ट लेयर अपने पास कौन सी आ जाती है बेटा, पिनेकोडर्म। चलिए, पिनेकोडर्म क्या हो गई, आउटर लेयर। ओके, आउटर लेयर, आउटर लेयर पिनेकोडर्म है, तो क्या ये सेल्स की बनी होगी, बिल्कुल बेटा ये सेल्स की बनी होती है। कौन सी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जनरली यहाँ पर पिनेकोडर्म के अंदर पिनेकोसाइट्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पिनेकोसाइट्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होंगे। साथ में एक और तरीके का सेल यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है बेटा, पोरोसाइट। पोरोसाइट नाम से समझ में आ रहा, पोरोसाइट्स मतलब पोर्स के पास प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये जो पोर्स दिख रहे हैं, ये रहे, इन पोर्स को कवर करने का काम कौन करता है, ये पोरोसाइट्स। क्योंकि अगर जनरली बाहर से देखें तो अपने को लगेगा कि इनकी बॉडी के अंदर पोर्स नहीं है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखें तो इस तरह के पोर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पोर्स कवर किससे रहते हैं, पोरोसाइट्स नाम के सेल्स से कवर रहते हैं। सेकेंड लेयर की बेटा मैं बात करूं यहाँ पर, सेकेंड लेयर ये रही अंदर वाली लेयर, इनर लेयर। ठीक है, जो रेड कलर में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लेयर बोलते हैं। सेकेंड लेयर का नाम क्या है, सेकेंड लेयर इज क्वेनोडर्म। बिल्कुल, क्या नाम है इसका, क्वेनोडर्म। चलिए, कौन से सेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे क्वेनोडर्म के अंदर, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, क्वेनोडर्म क्या है, इट इज इनर लेयर, इट इज इनर लेयर। सेकेंड थिंग बात करें, इनर लेयर के बाद में कौन से सेल्स प्रेजेंट यहां होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होता है क्वेनोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स। देखो इन सेल्स को मैं समझाने की कोशिश करूं यहां पर, तो अपन देख सकते हैं क्या किस तरह के सेल्स हैं। देखो मैं बताता हूं, यहां पर इनकी बॉडी पे कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी पर इस तरीके के फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या इस तरीके से फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट हो गए। ये जो ऊपर जो एरो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज फ्लैजिला। और इन्हीं फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। और ये सारे के सारे क्वेनोसाइट्स मिलकर एक पर्टिकुलर लेयर बनाते हैं बेटा इनकी बॉडी की, इंटरनल लेयर विच इज कॉल्ड एज क्वेनोडर्म। चलिए नेक्स्ट थिंग, यहां पर हमको एक लेयर और दिख रही है। देखो यहां पर अपने को एक लेयर और दिख रही है, ये ग्रेइश कलर में जो लेयर दिख रही है, उस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। इट इज एक्चुअली अ लेयर विच इज अनडिफरेंशिएटेड। जो हमने पढ़ा था याद है, तीन जो हम लेयर पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म,
मीजोडर्म और एंडोडर्म। हमने मीजोडर्म का नाम हमने जर्म लेयर पढ़ रहे थे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, हमने क्या बोला था कि ये जो मीजोडर्म है वो अनडिफरेंशिएट रहती है यहाँ पर, और वो मीजोग्लिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और मीजोग्लिया क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ और क्या है, ये एक्चुअली में नॉन सेल्यूलर होती है। ये क्या है? दिस इज नॉन सेल्यूलर। यहाँ पर कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना, मतलब सेल्स की बनी नहीं होती, प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन सेल्स की बनी नहीं होती। मीजोग्लिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल मिलते हैं लेकिन वो मीजोग्लिया नहीं बनाते, ठीक है, उनका फंक्शन कुछ और होता है। कौन से सेल्स हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आई। चलिए, मीजोग्लिया की बात हो गई। अब मीजोग्लिया के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट, सेल्स आर प्रेजेंट। और ये कौन कौन से सेल हैं? देखो, सबसे पहला सेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है कौन सा? देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, एक सेल है कौन सा, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अमीबोसाइट्स नाम के सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे अमीबोसाइट्स नाम के सेल प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर मीजोग्लिया के अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स बोलते हैं। रिजेम्बलेंस टू अमीबा, लेकिन अमीबा नहीं होते, अमीबोसाइट सेल्स बोलते हैं। बेसिकली ये सेल का काम क्या है? ये सेल जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं और अदर सेल्स के अंदर। डिफरेंशिएटेड होने का इनका मेन रीजन क्या है बेटा? मेन रीजन डिफरेंशिएटेड होने का ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे ये सेल अपने आप को टोटीपोटेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। टोटीपोटेंसी का मतलब ये सेल जो है कैपेसिटी रखते हैं कि एक सेल से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके पूरा की पूरा। दूसरा काम क्या है भाई इनका? नर्स सेल के अंदर काम करने का। नर्स सेल क्या करेगी? बॉडी को रिपेयर, सेल्स को रिपेयर करने का काम करेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने का ये कैपेसिटी रखते हैं अमीबोसाइट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स जो यहाँ पर देखने को मिलेगा अपने को, वो कौन सा सेल है बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पाइक्स लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे मीजोग्लिया के अंदर। स्पाइक्स लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे, और इन स्पाइक्स लाइक सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन स्पाइक्स लाइक सेल को कहा जाता है स्पाइक्यूल्स। क्या कहा जाता है? स्पाइक्यूल्स कहा जाता है। और ये स्पाइक्यूल्स का काम क्या है बेटा? ये स्पाइक्यूल्स जनरली इसके एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। एंडोस्केलेटन मतलब इसकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर इस तरह के सेल्स ना हो, इस तरह के हार्ड सेल्स ना हो, स्पाइक्यूल्स जनरली बहुत हार्ड नेचर के होते हैं। होते क्यों हैं? क्योंकि ये किसके बने होते हैं बेटा? दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका क्या होता है? थोड़ा सा हार्ड नेचर प्रोवाइड करता है, और इसीलिए ये स्पाइक्यूल्स जो है इसको सपोर्ट करेंगे, इसके एंडोस्केलेटन मतलब इसके अंदर के ढांचे को बनाने के लिए क्या करेंगे? मदद करेंगे। नेक्स्ट तरह के सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, नेक्स्ट सेल्स हैं वो है स्पॉन्जिन फाइबर्स। और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स आर बेसिकली व्हाट? दीज आर प्रोटीन फाइबर्स। क्या काम करेंगे प्रोटीन फाइबर्स? वही सेम थिंग, इसके एंडोस्केलेटन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और इसको बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी जनरली दो लेयर्स कौन कौन सी? एक तो क्वानोडर्म प्रेजेंट होती है, एक पेनाकोडर्म प्रेजेंट होती है, साथ में एक मीजोग्लियल नाम की लेयर है विच इज अनडिफरेंशिएटेड, बट इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इटसेल्फ डू नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। खुद किससे बनती है? जेली लाइक स्ट्रक्चर से बनती है। चलिए,
ठीक है, चलिए अब इसके बात करते हैं। लेयर्स की हमने बात कर ली, ये क्या है? दीज आर द लेयर्स, these are the layers of body wall. Now we will talk about the cells of body wall. कुछ cells यहाँ पर भी पढ़ लिए, अब इनके functions और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, now we will discuss the cells of body wall. जनरली देखा जाए तो 4 टाइप के सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। 4 टाइप के सेल्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4 टाइप के सेल कौन कौन से बेटा? फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल कौन सा मिलेगा अपने को? फर्स्ट लेयर का कौन सा? पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट कहां प्रेजेंट है? देखो ये रहा, आउटर बॉडी लेयर पे प्रेजेंट है पिनेकोसाइट्स। ठीक है, पिनेकोसाइट्स क्या कैसे सेल्स होते हैं जनरली? दे आर बेसिकली व्हाट? दे आर फ्लैटेंड सेल। फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैट सेल्स जो होते हैं ना, वो इसके आउटर बॉडी सरफेस को बनाएंगे पिनेकोसाइट्स। दूसरे तरह के सेल्स की बात करूं यहाँ पर, दूसरे तरह के सेल्स कौन से हो गए बेटा? दूसरे तरह के सेल्स होते हैं अपने पास क्वेनोसाइट्स। ये रहा नाम, क्वेनोसाइट्स, है ना। क्वेनोसाइट्स दूसरे तरह के सेल हैं, क्वेनोसाइट। इनको हम और क्या बोलते हैं? कॉलर सेल। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका, ये रहा स्ट्रक्चर। इसीलिए हम इनको और क्या बोलते हैं, या इनका फंक्शन क्या है क्वेनोसाइट्स का? इनकी जनरली मेन ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ना, वो पॉलीफेरा के क्वेनोसाइट्स ही है। मेन काम क्या है, या इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? स्ट्रक्चर इनका होता है कैसा? फ्लैजलेटेड। दे आर फ्लैजलेटेड, है ना, क्योंकि यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या नाम दिया था अभी? फ्लैजला का नाम दिया था। इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, फंक्शन क्या हो गए? देखो फंक्शन क्या हो गए? इट जनरली इंक्रीजेज वाटर करंट। क्या करेगा ये? वाटर करंट का इंक्रीज करेगा। मतलब देखो यहाँ पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये पानी के अंदर रहता है, सीधी सी बात है, पानी के अंदर रहेगा तो क्या करेगा भाई? इसको फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब फूड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा? फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने की सिर्फ मात्र एक ही तरीका है इसके पास, क्या? कि ये बाहर के पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आए। बाहर के पानी को क्या करे? अपनी बॉडी के अंदर लेकर आओ। इनकी बॉडी के अंदर आएंगे कैसे? इस पोर्स के थ्रू। इन पोर्स के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर आएंगे, ठीक है। पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा? यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम अभी डिस्कस करेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर कैविटी है, इस कैविटी के अंदर सारा की सारा पानी जो है वो एंटर कर गया। इस कैविटी के अंदर पानी जब एंटर कर जाएगा तो उस वाटर के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। स्मॉल स्मॉल प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। उन सारे प्लैंकटन्स को ये कैविटी क्या कर लेती है? फिल्टर कर लेती है। तो फिल्टर करने के बाद सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ गए, और ये इसका काम क्या है? इट इंक्रीज द वाटर करंट, मतलब पानी और ज़्यादा तेज़ी से आए, उस चीज़ को बढ़ाने में ये क्या करते हैं? क्वेनोसाइट्स हेल्प करते हैं। और इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप होने के बाद ये क्वेनोसाइट्स ही क्या करते हैं? ऊपर से ये सिंगल ओपनिंग से सारे के सारे पानी को बाहर रिलीज कर देते हैं। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ फूड, और उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? यही क्वेनोसाइट्स। तो इसका मतलब इस क्वेनोसाइट्स का फंक्शन क्या हो गया? इट इंक्रीजेस द वाटर करंट, और साथ में क्या कर रहा है? डाइजेस्ट फूड, और साथ में कैप्चर भी तो कर रहा है, कैप्चर फूड, फूड को पकड़ने का काम, और साथ में फूड को डाइजेस्ट करने का काम भी कौन कर रहा है? क्वेनोसाइट्स ही कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप के सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको लिख लीजिए आप एक बार, है ना। उसके बाद में हम थर्ड टाइप के सेल्स की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से मिटा देते हैं।
चलिए थर्ड टाइप के सेल की बात करें। थर्ड टाइप ऑफ सेल यहां पर प्रेजेंट है कौन सा? पोरोसाइट। पोरोसाइट्स, ये पोरोसाइट्स कहां प्रेजेंट है? इन पोर्स के बीच में। मैंने अभी बताया था बाहर से देखने पे लगता है कि पोर्स जो है बहुत ही ना के बराबर प्रेजेंट है, लेकिन जब लेटरल सेक्शन कट करके देखेंगे तब देखेगा बहुत सारे पोर्स, न्यूमरस अमाउंट ऑफ पोर्स प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है अंदर तक कैनाल तक जाता है, ये बिल्कुल पोर्स। ठीक है, तो ये पोरोसाइट्स का काम क्या है? दे कवर पोर्स, पोर्स को कवर करने का काम है इन पोरोसाइट्स का। फोर्थ काइंड ऑफ सेल्स विच इज अमीबोसाइट्स। फोर्थ काइंड ऑफ सेल इज अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स का काम क्या है बेटा? चलो देख लेते हैं। अमीबोसाइट्स क्या करेंगे? अमीबोसाइट जनरली डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अपना अलग अलग फंक्शन करेंगे। जैसे कि इट स्टोर्स फूड, फूड का स्टोरेज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं क्या करेगा? ये बाकी के जो स्पेक्यूल्स और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स हमने बताए उनके सेक्रीशन में करेगा, मतलब सेक्रीशन ऑफ सेल्स ऑफ एंडोस्केलेटन। सेक्रीशन ऑफ सेल्स ऑफ एंडोस्केलेटन। कौन से सेल? एक तो अपना स्पेक्यूल्स और एक स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर बात करें और क्या काम करेगा भाई अमीबोसाइट्स? अमीबोसाइट्स का और काम है क्या? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब जनरली ये रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन के अंदर काम करेगा। मतलब एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर, अमीबोसाइट्स के हर एक सेल के अंदर इतनी पावर होती है दैट इट कैन रीजनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, फुली डेवलप्ड न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सकता है इस पॉरीफेरा जैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट करिए। और आज के लिए बेटा क्या है, इतना ही। इसके बाद जो फर्दर जो भी चीज़ें हैं पॉरीफेरा की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर पॉरीफेरा को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और कमेंट करके बताइएगा कि और क्या चीज़ें आपको सीखनी है और किस तरीके से